कि यहाँ पर 30 से ज्यादा लोग डंडे लेकर इस पूरी बारात को क्यों कूटते रहे। दूल्हे मियां दुल्हन को लेने गए थे, ये नीलडल वाला है, क्या मामला हो गया ये? बस वो कुछ भी ऐसा सोचा समझा तो नहीं था। जाहिर है जब निकलते हैं घर से खुशी के लिए एक निकले तो ऐसी कोई चीज़ गुमान भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मामला स्टार्ट हुआ कि हमारी लेडीज़ के साथ थोड़ी बदतमीजी की गई, जिसके ऊपर ना बच्चों ने, मेरे जो भाई हैं छोटे, उन्होंने मना किया कि ऐसा मामला नहीं है, हम शादी वाले लोग हैं तो ये चीज़ ना करो। क्या आवाजें कस रहे थे? जी, आवाज़ें वगैरह कसी जा रही थी, वो हरासा जैसे करते हैं ना एक तौर पे, छेड़खानी की जैसे कोशिश की जा रही हो, तो उसके ऊपर मना करने का हमें रद्द-ए-अमल उनका ये मिला कि हमारे बच्चे की ना टाँग फ्रैक्चर हुई 2 माह पहले। तो ये खड़ा हुआ था वॉकर के साथ, तो इसके अंदर ला के उसने ना 1 टू 5 अपना मार दिया। ख़वातीन को हमारी जो घर की औरतें थे उनको आवाज़ें लगा रहे थे, छेड़ रहे थे, तो मैंने मना किया और उसने 1 टू 5 था उसके पास, उसने लाके टांग में मार दिया 1 टू 5। और उसके बाद डंडे टूटेंगे, मेरे ऊपर एक मुशक्कत का पहाड़ तोड़ दिया जाएगा, ये सोचा था कि ये रोटी है एडी भारी रोटी पाई नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, खुशी का मौका था तो घर से खुश होके ही गए थे वापसी पे, ये ऐसा हो जाएगा कुछ सोचा नहीं था। नहीं, राह फरार क्यों इख्तियार करनी थी? जब देखे ना कि भाई लड़ रहे हैं तो फिर और भाइयों के भाई साथ। डैमेज भी है। और मसला ज्यादा ये हुआ कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गया। अब ये घर का अकेला कमाने वाला अपने घर ठीक का। है। उसमें पीवीसी के ग्रीन पाइप जो पानी वाले होते हैं वो थे, ठीक है। जो चारपाई के पावे होते हैं, जो गैस के सुई गैस के पाइप होते हैं लोहे के, वो थे। वो भी मारे। हाँ, और बिजली की मोटी तारें उन्होंने ऐसे मरोड़ के रखी हुई थी जैसे वो तैयार ही, जैसे वो होता है ना, जानवरों को भी नहीं मारा जाता बिल्कुल इतने ऐसा। बुरे तरीके से। हजारों डंडे बरसाओ, जिस्म पर नील आए हैं, जिस्म पर नील आए हैं, हजारों डंडे बरसाओ। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस दूल्हे के साथ मौजूद हूं जो बकायदा अपनी दुल्हन लेने पहुंचते हैं और इनको शगुन में नील डाल दिए जाते हैं। डंडा बरदार फोर्स तकरीबन 30 से ज्यादा लोग जो है वो इनको डंडों से सलामी पेश करते हैं। ना सिर्फ इनको मारा जाता है बल्कि इनके साथ वाली तमाम बरातियों को जो वो हिरासा किया जाता है, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, किसी की टांग तोड़ दी जाती है तो किसी का सिर फाड़ दिया जाता है और किसी के जिस्म पे नील डाल दिए जाते हैं। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया शहर लाहौर में हो रहा है, जहां पर सीसीडी जो है वो जरा सा हिरासा करने पर नेफे में पिस्तौल चला देती है। सवालिया निशान ये है कि यहाँ पर 30 से ज्यादा लोग डंडे लेकर इस पूरी बारात को क्यों कूटते रहे, क्यों पीटते रहे, कौन सी ऐसी गलती थी। तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नाज़रीन, ये वो दुलामी है खुश नसीब, इनको खुश नसीब कहूं या बदकिस्मत कहूं, अब मुझे नहीं समझ आ रही। दुल्हन भी ले आते हैं, साथ मार भी खाते हैं, डंडे भी तोड़वा लेते हैं, पूरे जिस्म पे जो है वो लाशें भी पड़ जाती हैं और बाकायदा इनका पिंडा चेक किया जाता है कि क्या इतना मजबूत पिंडा इन्होंने बना रखा है कि ये हमारी दुल्हन को संभाल पाएंगे या नहीं। और उसके बाद अहले इलाका मिलकर इन पे जो है वो तशद्दुद करते हैं, वो पूरे बरातियों पे डंडे तोड़ दिए जाते हैं। अब मामला है क्या, तमाम तरुदात जानने की कोशिश करते हैं। दूल्हे मियां दुल्हन को लेने गए थे, ये नीलडल वाला है, क्या मामला हो गया ये? बस वो कुछ भी ऐसा सोचा समझा तो नहीं था। जाहिर है जब निकलते हैं घर से खुशी के लिए एक निकले तो ऐसी कोई चीज़ गुमान भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मामला स्टार्ट हुआ कि हमारी लेडीज़ के साथ थोड़ी बदतमीजी की गई, जिसके ऊपर ना बच्चों ने, मेरे जो भाई हैं छोटे, उन्होंने मना किया कि ऐसा मामला नहीं है, हम शादी वाले लोग हैं तो ये चीज़ ना करो। क्या आवाजें कस रहे थे? जी, आवाज़ें वगैरह कसी जा रही थी, वो हरासा जैसे करते हैं ना एक तौर पे, छेड़खानी की जैसे कोशिश की जा रही हो, इस तरह का एक सिनेरियो था जिस पे बच्चों ने मना किया। खवातीन को हरासा किया जा रहा जी, था। तो उसके ऊपर मना करने का हमें रद्द-ए-अमल उनका ये मिला कि हमारे बच्चे की ना टाँग फ्रैक्चर हुई 2 माह पहले। तो ये खड़ा हुआ था वॉकर के साथ, तो इसके अंदर ला के उसने ना 1 टू 5 अपना मार दिया। इसकी टाँग से बड़ी सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और जिस पे ना मेरी। 1 to 5 मारने वाला भी उन्हीं का साथी था जो जी, हिरासा जी, कर जी, रहे जी, थे? जी, ये पठान थे, वो इलाका मकीन है वहाँ के। ठीक है। हॉल के से 2-4 दुकानें छोड़ के उनकी अपनी दुकानें हैं, एलपीजी रिफिलिंग की, और पीछे उनका घर वगैरह भी है। काफ़ी 70-80 लोग ये वहाँ पे रिहायश पजीर हैं। ठीक है। अब हुआ ये कि जब वो 1 टू 5 वाला वाक़या हुआ तो उसपे ना जब उसको 1 टू 5 मारने के बाद उसको रोका है, आवाज़ दी है, तो उसने रुक के बाकायदा आगे से गाली दी।
उस पठान ने। हम्म। तो जिसके रद्द अमल में फिर हमारे एक बच्चे ने जाकर उसको थप्पड़ मारा कि यार एक तो तुम पहले बदतमीजी कर रहे थे, अब ये वकुआ कर दिया कि वो बच्चे की टांग से ब्लीडिंग हो रही, इसकी टांग ताजी होगी, वो फ्रैक्चर ताजा हो गया। तो उस पे उसने आगे से बदतमीजी की है, जिसके ऊपर हमारे बच्चे ने थप्पड़ मारा। वहां से ना बात हाथापाई पे चली गई, हमारे 3-4 बच्चे और थे, उन्होंने उसको थप्पड़ वगैरह मारे। और उस वक्त मैं हॉल के अंदर था। आप तब हॉल के अंदर थे? हाँ, क्या कर रहे थे मुझे बताइएगा। खवातीन को, हमारी जो घर की औरतें थे उनको वाजे लगा रहे थे, छेड़ रहे थे, तो मैंने मना किया और उसने 125 था उसके पास, उसने ला के टांग में मार दिया 125। उसके बाद आपकी टांग खूनो खून हो गई? मैं गिर गया था, टांग खूनो खून हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा भाई है, बड़ा भाई, सारे भाई जाके उनको पहले उन्होंने देखा कि उनसे कहा कि भैया आप अंधे हो, देख नहीं सकते, तो उन्होंने फिर आगे से गालियां दी। वहां से फिर लड़ाई शुरू होगी। भाई हॉल के अंदर थे, जब तक भाई बाहर आए हैं तब तक काफी लड़ाई हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले आए थे जल्दी जल्दी के। आपको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया? जी हॉस्पिटल ले आए थे कि ज्यादा आप बारात एंजॉय कर रहे थे? जी क्या सोच के निकले थे? सोच के यही निकले थे, खुशी का मौका है, लेकिन ये नहीं था पता कि हमारे साथ ऐसा होगा। रोटी खा ली थी? हाँ जी, रोटी भी खा ली थी। नाजरीन, रोटी भी खा चुके थे, यानी बारात की रोटी जो है वो पच कर दी थी। हाँ जी, उसके बाद भाई जब भाई उसके बाद सोचा रोटी के बाद जो है ये जो हम बकायदा ये जो मनाजिर हैं ये देखने को मिलेंगे, और उसके बाद डंडे टूटेंगे, मेरे ऊपर एक मुशक्कत का पहाड़ तोड़ दिया जाएगा, ये सोचा था कि ये रोटी है एडी भारी रोटी पाई नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, खुशी का मौका था तो घर से खुश होके ही गए थे वापसी पे। ये ऐसा हो जाएगा कुछ सोचा नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं तकलीफ की शिद्दत क्या थी, वहां पे कितने लोग जो है वो जमा हो गए थे, और कितनी देर में आपको मुंतकिल किया गया अस्पताल? अस्पताल जब उन्होंने बाइक मुझे मारी है उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो उसके बाद वो पठान थे, तकरीबन 30-40 पठान इकट्ठे होके आए हैं। उसके बाद भाई हाथ में क्या था? हाथ में लोहे के पाइप थे, सोटे थे, डंडे थे, और भी उन्होंने उसकी कोक की बोतलें। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये मुसल्ला होके आते हैं, उसके बाद हमारे दूल्हे मियाँ जो बेचारे सेफ एंड साउंड वहां पे मौजूद थे, अचानक से जो है वो मामला तब्दील हो जाते हैं। आप तक ये बात आई तो आपने वहां से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नहीं की कि यार आज आज ते छुट्टी दे दो, अल्लाह दा वास्ता है, आज ते मेरा कसूर भी कोई नहीं, आज ते मैं काम भी ठीक करन आया हुआ? नहीं, राह फरार क्यों इख्तियार करनी थी? जब देखे ना कि भाई लड़ रहे हैं तो फिर भाई और भाई डैमेज भी है। और मसला ज्यादा ये हुआ कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गया। अब ये घर का अकेला कमाने वाला अपने घर ठीक है, आपको जब पता चलता है 40 पठान डंडे और सोटे लिए आ रहे हैं, तो आपने कैसे सामना किया? कौन सा खौफ था जो आपके सिर पे था? कुछ भी नहीं, खौफ यही था कि मेरे भाई छोटे, ज्यादातर बच्चे हमारे छोटे थे, तो मैं अकेला तो नहीं ना छोड़ सकता था इनको। बिल्कुल ऐसा। तो 16-17 साल 18 साल ये उनकी उम्रें, और हाँ। वो उनको मैं उनके ऐसे हवाले करके खुद वहां से गायब हो जाऊं या मुकालमा किया आपने? जी, मैंने ना जाते ही असल में बात उनको रोका कि यार जो भी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथापाई होगी, बस खत्म करें बात। ठीक है। वो का बात खत्म करके वहां से चले गए। अच्छा। चले गए तो अभी इसको हम कवर कर और ही आपने रहे थे। समझा कि यार ठीक है, बात मामला सोल्व हो गया, सुलझ गया। ऐसे ही हमने ना इसकी देखी, ये चीखे मार रहा था दर्द से, इसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी, तो इसको ना हमने बाइक पे हॉस्पिटल भेज दिया। ठीक है। अभी ये निकले ही हैं तो वहां से ना तकरीबन 15 से 20 पठान दोबारा आए हैं। दोबारा से आ गए? जी, तब पहले टाइम पे सिर्फ हाथापाई तक बात थी, आप हाथ ही चल रहे थे, हाथ मुक्के टांगे जो भी सिलसिला था। जब वो दोबारा आए हैं तो उनके हाथ में पीवीसी के पाइप थे, जिसपे ना पीतल के उन्होंने वो बोल्ट लगाए हुए थे, स्पेशल को तैयार किए होते हैं, नकल थे उनके हाथ के अंदर, और लोहे के डंडे थे, सरिये थे, ये चीजें। तो इस पे ना मेरी वालदा ने उनको रोका कि वो बच्चे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा तो कोई मामला नहीं, इतनी यानी जब ये सब बाहर थे तो दूल्हा मियां आपने कहा नहीं जरा मुझे थोड़ी सी उजलत चाहिए वक्त की, मैं पिंडे ते तेल माला वा? कोई ऐसा जो है दरखास्त तो नहीं किया आपने कि भाई एडा कुटन दा प्लान है ਤੁਹਾਡਾ, मेरा ते कसूर भी कोई नहीं? नहीं, वो मुझे यही था कि जरा डराने धमकाने आए हैं, तो जब बात एक सेटलमेंट होगी हमारी, मामला आपने कहा फेस कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। बात करने में कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ही आपने फेस किया जी, फिर फेस हुआ? फेस ऐसा हुआ कि अभी उनको रोका ही है, और पहले ही ना जवाब में, मेरी पहली बात के जवाब में एक डंडा आया। यानी आप अगले फेज में चले गए? मैं किसी और फेज में चला गया। अच्छा। तो मैं बल्कि ट्रांस में चला गया कि ये हुआ क्या एकदम मेरे साथ।
तो वहां से ना बात आगे काफी बढ़ती गई। तो वो जब आए हैं तो पूरी तैयारी करके आए थे। जब सेकंड टाइम आए ना तो जाहिर है अब हाथापाई होगी, मैं भी रोक रहा हूँ, करते कराते कुछ को मार भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। उस दौरान ना इस बच्चे को एक पठान ने पकड़ा है, इसकी बाजू में, ये गूंगा बहरा है, ये गूंगा बहरा ये है? मेरे मामू का बेटा है, ये गूंगा बहरा ये है। आपका कजन है? हाँ जी, ये वहीं पे मौजूद था? ये साथ है, जाहिर है अब शादी थी तो भाई सारे साथ ही होते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाल, ये कितने लोग थे ये जब दूसरी अभी दफा आए? दूसरी बार जब आए तब तकरीबन 15 से 20 लोग थे। इन्होंने सुनी है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं आपने सुनी। क्या मिन्नतें की जब आपको मारा जा रहा था? उनको यही कहा कि यार हमने एक चीज मामला रफा दफा कर दिया, हमारे चाहे बच्चे की टांग का भी हो गया है, अल्लाह खैर करे। अच्छा आज खुशी का दिन है, बस खत्म करें, हम मजीद नहीं बढ़ाना चाह रहे। हमारे साथ लेडीज भी हैं, मामला ज्यादा ये था कि हमारे साथ लेडीज खवातीन भी हैं, और पहले भी जब बात शूटिंग से स्टार्ट हो रही है तो जाहिर है अब जब हाथापाई तक गई है तो हमारी लेडीज के ऊपर कोई हाथ तो ना डाले। तो इसलिए कोशिश ये थी कि मुकालमे से जितना भी डायलॉग से बात हो सकती है वो कवर की जाए। अच्छा, फिर बकायदा उन्होंने आप पे डंडे बरसाने शुरू कर जी। दिए? अच्छा, अब क्या क्या मार रहे थे? उसमें पीवीसी के ग्रीन पाइप जो पानी वाले होते हैं वो थे, ठीक है, जो चारपही के पावे होते हैं, जो गैस के सुई गैस के पाइप होते हैं लोहे के, वो थे। वो भी मारे? हाँ, और बिजली की मोटी तारें उन्होंने ऐसे मरोड़ के रखी हुई थी जैसे वो तैयार ही, जैसे वो होता है ना, जानवरों को भी नहीं मारा जाता बिल्कुल इतने ऐसा। बड़े तरीके से। वो था, शीशे की बोतलें थी, ये सारी चीजें थी। अब वो आपने सोचा नहीं यार एडे खतरनाक इलाके च मैं ब्याह कर लिया, अल्लाह खैर करे? मेरे ना मन की रही है, मैं यानी तो कि ये लोग तो इस कदर जंगली है, जो चीज आ रही है मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, और देख भी नहीं रहे कि एक इंसान है। मैं तो हैरान था, शराब की बोतलें, कोक की बोतलें, ऐसी चीजें, अजीबो गरीब एक समा बन गया कि मैं देख के हैरान था। अब उस दौरान मेरी नजर पड़ी तो इसको एक पठान ने इसकी बाजू में सरिया डाला हुआ है अच्छा, और इसको बेंड किया हुआ है, और दूसरे पठान ने इसके सर के अंदर बोतल मारी है, वो बोतल टूटी है, तो जो टूटा हुआ ऐसा वो इसके सर के ऊपर मारा। पहले से बोतल नहीं, ये गूंगा बहरा ये है? गूंगा बहरा है, इसके सर पे बोतल, इसका ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। तो उसने कोशिश ही ये थी कि इसका सर फटे, उसने वो टूटी हुई बोतल इसके ना सर में ऐसे मारी। अल-अमान वल हफीज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक गूंगे बहरे के क्या हकूक है? शायद मेरे जैसा और आप जैसा शख्स जो है वो खुदा का खौफ खाने लगता है कि या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें तमाम तर नेमतों से नवाजा। लेकिन जो शख्स ऐसा हो उसके साथ बाकायदा हुस्ने जन रखा जाता है, इखलाकियात का दामन जो है वो छोड़ने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे देखें कि इखलाकियात को मजरू कर डाला, इंसानियत को भूलते हुए बाकायदा किस तरह आपको मार पड़ी, बताओगे कुछ? किस तरह मारा? हाँ, 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 इसका गला पकड़ा, फिर इसने जाके छुड़ाया कि पीछे हो जाओ भाई साहब। ठीक है, वो एक पठान इसको साइड पे ले गया। ठीक है, आपको साइड पे ले गए? हाँ, आपको और साइड पे ले जाके क्या किया? अच्छा, डंडा ऐसे बाजू को लॉक करके आपकी बाजू को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या किया? आपके सिर में बोतल मारी? कहाँ पे मारी, दिखाए? ओए होए होए, इसके 6 स्टिचेस लगे हुए हैं। ये टांके? हाँ, आज दर्द हो रही है? दर्द? डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी एटलीस्ट 2 से 2.5 बोतल ब्लड की जाया हुई है। बाइक ऐसे थी कि जैसे खून के कीचड़ से निकल के आई है, अल्लाह अकबर। और ये बेहोश पड़ा हुआ था। इसकी वीडियोस और पिक्चर्स मैं आपके साथ वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसमें ना हमारे फिर भी बड़े अंदर उनका भी 1-2 लोग आगे जिन्होंने रोका, हमारे भी, मेरे, यानी ये भी इंजर्ड पड़ा हुआ था? हाँ, इसको तो हॉस्पिटल ले गए उसी टाइम ही ना, छुड़वा के उनसे ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया। जो अब बहरहाल फिर भी मामला एंड ये हुआ कि ना बात रफा दफा कर दी कि हमने अपने इस बच्चे के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमारा खुशी का दिन है, हमें भी यहाँ से जाने दें। यानी आप सब्र का दामन थाम के रखा? सही है। उस पे ना वो लोग चले भी गए। ठीक है, चले गए। अब हमने भी अपने बच्चे वगैरह को भेजा। वहां पे थे हम 4 बंदे मौजूद, मैं, मेरे 2 मामू और एक मेरे खालू। 7 लेडीज थी, मेरी छोटी बहनें और 2 मेरी मामियां, एक मेरी खाला, हम ये थे। उसके बाद वो तकरीबन 30 से 40 लोग फिर दोबारा आए। फिर दोबारा आए? जी, फिर दोबारा आए। आप फिर वहीं पे थे? हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। उस पे ये हुआ कि उन्होंने आते ही कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा तुम आ रहे, तुमने मारा, ऐसे करके
आके उन्होंने बालों से पकड़ा मुझे और वो घसीट के सड़क पे ले गए। ओए होए उस पे मेरी वालदा ने कहा कि मेरे बेटे को ना मारो, उसकी शादी है आज। तो कहता सोच के लड़ना सी, हुण तेनू दसांगे अपनी जो है ना। तो और मेरी वालदा को धक्का दिया। धक्का देने के बाद ना फिर वो मुझे मारना शुरू हो गया। मेरी वालदा फिर उठ के आई, जब उन्होंने रोका, एक पठान मेरे सर में ईंट मारने लगा था। ओए होए मेरी वालदा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी वालदा के सर में रॉड मारा। ओए होए होए। तो मेरी वालदा वहां बेहोश होगी। उस पे हमें ये हुआ कि मेरी वालदा जो है ना कि तो सारा कुछ ही भूल गया मैं उस वक्त कि ये क्या हुआ है। और जाके वालदा को पकड़ा है। उस दौरान वालदा तो मेरी बिल्कुल ही बेहोश होगी। जब उन्होंने देखा कि लेडीज गिर गई हैं तो फिर वो वहां से भाग गए हैं। उस दौरान मेरी वालदा के हाथ में ना उनका हैंडबैग था जिसमें हमारे ना 2 सेट थे सोने के। सोने के सेट। जी, जो एक मेरी वाइफ का था, एक मेरी वालदा का था। अच्छा। और 1.5 लाख रुपया कैश था, कुछ कॉपीज थी 10-10 20-20 वाली, और ठीक है। बाकी 1000 वाले नोट थे। और वो था, वो बैग वहां से गायब हो गया उस वक्त। वो उनमें से कोई लेके ना वो मेरी वालदा का पूरा हैंडबैग लेके भाग गया। ठीक है। और ये हुआ कि मेरी वालदा का फोन मैंने उनके एक बंदे के हाथ से छीना था। ओए होए होए। नाज़रीन, अब देखिएगा, ये बेचारे मजलूम शख्स, ये वो दूल्हा है जिन्होंने एक लड़ाई में तकरीबन 3 दफा मार खाई है। और मार खाने के बाद इनको बेचारे को ना सिर्फ इनको, इनकी वालदा के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि आप इनको क्यों महफूज कर रही हैं, और उनके सिर पे रॉड मारे जाते हैं। फिर बात यहाँ पे नहीं रुकती, बकायदा इनके 2 सोने के सेट जो है, और उसके साथ साथ एक बड़ी रकम जो नकदी उस बैग में मौजूद थी वो खींची जाती है इनकी वालदा से और राह फरार इख्तियार कर ली जाती है। अब ये मामला एक हसास मामला है। जरा देखिएगा, शहर लाहौर के अंदर वो सीसीडी जो बकायदा हिरासा करने पर नेफे में पिस्तौल चला देती है, अब ये उनके लिए मेरा ख्याल है कि एक चैलेंज बन चुका है। ये वो लोग हैं जो बकायदा खौफो हिरास फैला रहे हैं, खवातीन को हिरासा करते हैं और उसके बाद बकायदा आदमियों को ऊपर तशद्दुद करते हैं। एक की टांग तोड़ दी, दूसरे को जो है वो सिर खोल दिया, और उसके बाद यहाँ पे बात नहीं रुकती, दुल्हा मियाँ को 3 दफा जो है वो मारा पीटा जाता है, और उसके साथ साथ एक खातून के सिर में रॉड मारे जाते हैं। अब ये मामला ऐसा बन चुका है जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा इस वाकये पे फौरी सीसीटीवी फुटेजेस और उसके साथ साथ एक कमेटी तश्कील दी जाए जो बकायदा एक बड़ी कार्रवाई मंजरनामे पे लाए और इस तरह के गिरोह को बकायदा कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके और उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह का खौफो हरास फैलाने वाला गिरोह, दहशत गर्दी करने वाला गिरोह, वो गिरोह जो गुंडा अनासिर लोगों को शायद अपने साथ रखता है, इस तरह के गिरोह को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अहम कदम जो है वो उठाया जा सके और शहरियों की जो जानो माल है उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को बकायदा बरोए कार लाया जा सके। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।